आपको हमेशा याद रखना, पहला जो काम होता है ना, आप प्राइमरी अगर ओके रहेगा तो आपको इसके बाद में आपको सेकेंडरी में जाना है। और सेकेंडरी में जो हमारा मीडिया क्वालकॉम का आईसी होता है, उसमें हमारा L5, जैसे आपको VIR सप्लाई भरने के बाद ही आपका क्रिस्टल का वोल्टेज बनता है, उससे पहले नहीं बनता है। ठीक है, और ये सिर्फ 4G के लिए है, लेकिन 5G में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है उसके लिए। ठीक है, तो आज हमें जब पढ़ेंगे तो इस आईसी के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, आपको ये जो आईसी है, एक बार इसका ये देख लेते हैं क्या बोलता है। रिकॉर्डिंग हुआ कि नहीं हुआ? रिकॉर्डिंग कर लिया ना मैं? यस, हाँ सर। यहाँ पे भी हो गया है। ठीक है, देखिए अभी हमारा इसमें बूट सीक्वेंस जो होता है ना, एवरी आईसी का सेम नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। लेकिन वो सिस्टम तो एक ही होता है। जो हमने PM893 जो कल पढ़ा था, PM893, उसमें आपको जो PM होगा 8953, तो उसके साथ में हमारा सादा राशि ये भी रह सकता है, BQ भी रह सकता है, या तो PMI8952 या तो PMI8940, ये आपको सादा राशि रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको PM8953 और 8957 जो भी है, वो अगर रहेगा तो उस टाइम हमारा या तो BQ रहेगा, या तो उसमें डबल पावर सिर्फ चार्जिंग और ग्राफिक और बनाने के लिए दूसरा आईसी लगाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अभी क्या हुआ है, एक लेटेस्ट मॉडल आया है, लेटेस्ट उसके लेटेस्ट मतलब वो जो आईसी है उससे थोड़ा सा अप, मतलब अप डाउन, मतलब उसका ऊपर तो आया है PM439। क्या आया है? PM439। ये इसके साथ में आपको जो चादर आईसी रहेगा PMI62632, या तो किसी ने BQ राशि, ये दो आईसी लगा सकता है। देखो, जितना भी आईसी होता है ना, आईसी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, तो उसका चादर आईसी और पावर आईसी और CPU, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको बेस, मॉडल बेस पे पता नहीं करना है। आपको पहला काम क्या है, पावर आईसी, चादर आईसी एंड CPU, ये तीनों चीज देखोगे तो अगर सिस्टम इसमें भी सेम है तो दूसरे मॉडल में भी उसका सेम ही होगा, सिर्फ उसका लोकेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ पे है PM439, ये PM439। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, CPU, ये तरफ हमारा PM439 और ये वाला हमारा CPU1, मतलब प्रोसेसर। और इसके बाद यहाँ पे है MMC, ये तीन ऐसी है। और उसके बाद यहाँ पे है VPS पावर। ये VPS पावर कहाँ से बनता है, हमारा जो सादा ऐसी होता है उससे इसका VPS पावर बनते हैं। अब ये एक देखिए, एक डायोड है ये, और यहाँ पे दो कैपेसिटर है। अब ये लाइन जाता है किधर पे, ये डायरेक्टली एक कैपेसिटर से, ये देखिए डायरेक्टली इस पावर आईसी पे जा रहा है। ठीक है, ये जो पावर आईसी है, ये पावर आईसी में जा रहा है, और एक तरफ ग्राउंड होगा और एक तरफ क्या है, पॉजिटिव है। अभी दूसरी तरफ देखते हैं, ये GND। ठीक है, ये अभी ये क्या हो गया, एक लाइन क्लियर हो गया है। जब तक इसको ग्राउंड ना मिले दूसरे तरफ से इसको, तो एक ही आपका जो घर का तार है, वो दो तार, एक ही तार से क्या लाइट जलता है क्या, न्यूट्रल चाहिए कि नहीं चाहिए उसको। सही। तो इसी तरह से मोबाइल को भी क्या है, ग्राउंड का भी बहुत ही जरूरत है। ठीक है, ओके। ओके। ग्राउंड जो, उसके बाद यहाँ पे आया कॉइल। ये क्या कॉइल था आपको पता है, S4 कल जो हमने पढ़ा था, S4, इसको मतलब हायर एलडीओ, HLD मतलब हायर एलडीओ। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या आया, जैसे ही आपको पावर आईसी के पास में थ्री, ये BQ रहेगा तो 3.6 से लेके 4.2 होगा, और PMI रहेगा तो वो होगा 3.1 से लेके 3.7 तक हो सकता है, PMI होगा तो चादर आईसी पे। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्या वोल्टेज बनेगा, ये बक वोल्टेज S4। अभी ये S4 दोबारा से इसके अंदर में इनपुट हुआ है। क्यों इनपुट हुआ है, ये तो आपको पता है, हायर एलडीओ, मतलब इससे भी हमारा और भी एलडीओ बनाना है ना। जैसे हमारा टास्क के लिए एलडीओ, कैमरा के लिए एलडीओ, बहुत ही सारा एलडीओ बनाना है। बहुत सारा एलडीओ बनता है, या तो एमएनसी के लिए, ईएफएस के लिए, इस तरह से होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए S3 लोअर एलडीओ, एलडीओ क्या है, एलडीओ मतलब हायर एलडीओ ये वाला, ये लोअर एलडीओ। इससे हमारा जैसे 1.2 वोल्टेज है तो 1 वोल्टेज बनाएगा, 1.1 वोल्टेज बनाएगा, 0.9 वोल्टेज बनाएगा। जैसे उससे कम वाला तो इससे बन सकता है। उसके बाद ये देखो फिर से इसके अंदर पे गया है। तो ये आपको समझना पड़ेगा ये कि पीएमआईसी पे आपको देखना है पहला हायर एलडीओ और लोअर एलडीओ। ये सब आपको एक तरफ से क्या है, बूट सीक्वेंस, इस तरह से आपको मोबाइल का वोल्टेज बनता है। उसके बाद बनेगा क्या, ये बीडीडी कोर। क्या है बीडीडी कोर, इस कोर वोल्टेज में हमारा क्या होता है, एम्पियर ज्यादा होता है, वोल्टेज कम होता है, इसीलिए यहाँ पे बक्कल लगाया है। ठीक है, एम्पियर हाई रहता है, वोल्टेज में कम रहता है, उसको बोलता है बक। अभी इससे भी देखो फिर से मेम, ये एक तरफ से जो हमारा जीपीयू होता है, कॉल मीडियाटेक में जीपीयू करके लिखा रहता है, बक्कल में जीपीयू लिखा रहेगा। जैसे हमारा ग्राफिक कुछ ग्राफिक मीपी, ये सब के काम के लिए, जो कैमरा के लिए जो मीपी होता है, ये सब के लिए आपको ये मेम का है काम। एक सेक्शन होता है सीपीयू का अंदर में क्या क्या है। अभी यहाँ पे देखो दो बक्कल से ज्वाइन करके एपीसी, एपीसी को पता है, कल जो मैंने आपको बताया है एपीसी का मतलब क्या होता है। इसका रीजन में क्या होता है, आपका मोबाइल कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं है, या तो रिस्टार्ट मार सकता है ये एपीसी के लिए, और या तो आपको यह होता है कोई भी एप्लीकेशन ऑन कीजिए और एप्लीकेशन ऑन करने नहीं देते हैं, तो इस टाइम आपको ये एपीसी का भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एपीसी वोल्टेज का लाइन पे अगर शॉर्टिंग होता है तो ये हो सकता है मोबाइल ऑन हो जाए, लेकिन क्या होता है उस पर आपका प्रॉब्लम आ सकता है। कोई एप्लीकेशन ऑन करोगे तो ऑन नहीं होगा, या तो हैंग हो जाएगा, या तो डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाएगा। सबको देखने के बाद तब आपको ये सब देखना पड़ता है एपीसी। इसका नाम है पीडीडी एपीसी, मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस ये है। ठीक है, एप्लीकेशन कब ऑन होता है, जैसे मैं अभी आपसे लोग से जो व्हाट्सएप में बात कर रहा है, ये तो एक एप्लीकेशन है कि नहीं है। जैसे मैं है। फेसबुक चला रहा है, ये एप्लीकेशन है कि नहीं है। जैसे आपने यहाँ पे कैमरा ऑन कर रहा है तो वो भी तो एक एप्लीकेशन है। जितना भी आपको अंदर पे जो प्ले स्टोर वगैरह जो भी है, ये सारा का एप्लीकेशन होता है, तो ये एप्लीकेशन इसने डिसाइड करता है, ये एप्लीकेशन का काम करता है। ठीक है, ये आपको वोल्टेज कब मिलेगा, जैसे ही मोबाइल ऑन होगा उसके बाद मिलेगा, उससे पहले आपको ये वोल्टेज नहीं मिलेगा। एपीसी का वोल्टेज कितना मिलेगा, 0.8। और इसमें ज्यादा एम्पियर चाहिए तो इसीलिए दो बॉक कॉल करके लगाया है। एक बॉक कॉल से उसके एम्पियर ज्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें दो बॉक कॉल लगाया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक आया है मॉडेम। मॉडेम का मतलब होता है ये सीपीयू का अंदर में भी हमारा जैसे ग्राफ, ये क्या बोलता है, नेटवर्क के लिए जो आरएफआईसी होता है उसमें वोल्टेज देता है ना, या तो वो डब्ल्यूटीआरआईसी को जो का जितना भी कनेक्शन करता है इसी से करता है मॉडेम। ये आपका एक तरफ से हमारा ये मॉडेम कौन सा है, ये आपका जो बेसबैंड होता है, आईएमए होता है, आईएमए का वोल्टेज होता है, तो इससे होता है मॉडेम। ठीक है, इसका काम और भी ओके। बहुत सारा होता है सीपीयू का अंदर में। सीपीयू का अंदर में भी एक मॉडेम होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको बेसबैंड आईसी पे ही मॉडेम होता है, इसका अंदर में भी सीपीयू का जो अंदर है उसका अंदर में भी आपको एक मॉडेम होता है। उसके बाद ये आ गया पियोनन रीसेट। ये कहां से आया है, ये देखो चार्जर आईसी नहीं, पावर आईसी से लेके डायरेक्ट सीपीयू पे गया है, पॉन रीसेट। ठीक है, उसके बाद ये आ गया है पीएस होल्ड।
जैसे ही आपका ये सारा वोल्टेज बनेगा, उसके बाद पॉन रीसेट किसको भेजेगा? पावर भेजेगा सीपीयू को। हाँ, तुमको ये वोल्टेज मिल रहा है, तो सीपीयू तो इससे बात करना पड़ेगा ना, पीएम से बात करना पड़ेगा कि नहीं? ये सीपीयू है, ये सीपीयू इसके साथ बात करना है कि नहीं? करना है सर। बात करना है ना? हाँ, हाँ सर। बात करना कि नहीं? ये कैसे पता चलेगा इसको मुझे पीएन रीसेट मिल गया या पीएस होल्ड मिल गया? ये वोल्टेज से तो पता नहीं चलेगा। उससे कौन सा लाइन से पता चलता है? कल मैंने बताया था, क्लॉक किस डाटा। लाइन से पता चलता है? क्लॉक नहीं, डाटा। क्लॉक डाटा तो है, लेकिन क्लॉक डाटा का, उसका क्लॉक डाटा का नाम क्या था? क्या था? स्लिप क्लॉक एंड एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा। ठीक है, डायरेक्टली क्लॉक डाटा नहीं होता है, उसमें लिखा होता है एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक। अभी जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, S4 से क्या क्या वोल्टेज बनता है? जैसे हमने बोला ये हायर एलडीओ आया है इसका अंदर पे, और S3 ये लोअर एलडीओ है। इससे देखते हैं अभी क्या बनता है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पीएम वोल्टेज फ्रॉम S4 एंड S3 और S4 से क्या क्या वोल्टेज बनता है। ये चाहे आपका किसी भी मॉडल में लगा हुआ है, चाहे आपका ओप्पो में लगा है, चाहे आपका रियलमी में लगा है, चाहे वीवो में है, चाहे एमआई में है, चाहे आपका इन्फिनिक्स में है, या तो मान लो इसका कोई दूसरे बड़े कोई भी मॉडल पे है, तो भी इसका काम यही होगा। जो वोल्टेज इससे बनाएगा, यहाँ पे भी वही बनाएगा। ये देखिए पीएम, अब ये बीपीएस पावर है, जीएनडी, ये आपका S4 है, S4 हायर एलडीओ। इससे क्या बनेगा? और ये है S3। उसके बाद WTR का वोल्टेज बना 3 से 1 वोल्टेज। यहाँ पे क्या वोल्टेज है? 1.2। तो ये WTR के लिए 1 वोल्टेज बनाएगा, ये वाला। ये जब तक इन नहीं होगा तो ये वाला वोल्टेज नहीं होगा, लेकिन इसके लिए आपको डेड नहीं होगा। WTR का वोल्टेज अगर नहीं बन रहा है तो डेड हो सकता है क्या मोबाइल पे? नहीं होगा होगा सर। क्या? नहीं नहीं होगा, होगा। क्योंकि ये मोबाइल चलने के बाद ही बनता है, ऑन होने के बाद। लेकिन ये वोल्टेज अगर शॉर्ट रहेगा तो क्या हो सकता है आपका मोबाइल? मान लो ये WTR का 1 वोल्टेज का लाइन शॉर्टिंग रहेगा, तो आपको क्या हो सकता है इस दौरान पे? रिस्टार्ट मार सकता है। हाँ, रिस्टार्ट मार सकता है, या तो ऑफ हो जाएगा, ऑन होके तुरंत ऑफ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आ सकता है ये वोल्टेज से। उसके बाद यहाँ पे 1.2 वोल्टेज बना रहा है, ये सीपीयू का वोल्टेज है, रैम का, रैम, एमएमसी और कैमरा। ये कौन सा वाला वोल्टेज है? यही हायर एलडीओ वाला, लोअर एलडीओ वाला ही है, यहाँ पे आउट हुआ है। सीपीयू के लिए भी है, रैम के लिए भी है, एमएमसी के लिए भी है, कैमरा के लिए भी है। सेकंड में ये 1.8 सीपीयू, रैम, एमएमसी एंड WTR के लिए भी 1.8 वोल्टेज एक बनता है। और जीपीएस 4G के लिए पा 2G, DC टू DC मतलब आपका सादा ऐसी, टास एलडीओ, कैमरा। ये 1.8 वोल्टेज किस किस जगह पे जाता है? जो VIO सप्लाई होता है, सीपीयू पे भी जाता है, आप लोग देखा है, रैम पे भी होता है, एमएमसी से भी होता है, WTR के पास में भी होता है। जीपीएस का मतलब हमारा जो 2G IC, जीपीएस का जो सेक्शन होता है, ये 4G, 2G, DC2 IC मतलब सादा IC, टास, LCD मतलब लाइट ग्राफिक, और कैमरा, है ना? ये एक इनेबल का वोल्टेज होता है। जीपीएस का जगह पे यहाँ पे ब्लूटूथ लिखना चाहिए था। ठीक है, ओके। ये आपका, ये 2 वोल्टेज जो है इससे बन रहा है ये सब। उसके बाद एमएनसी का 2.9 वोल्टेज ये कहां से बन रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, 2 वोल्टेज, यहाँ से 1 वोल्टेज, तो ये ज्यादा वोल्टेज है कि नहीं है सर। ये ज्यादा वोल्टेज कहां से बनेगा? पीपीएस। ये देखो, है ना, ये देखो बीपीएस पावर, हाँ सर। ये बीपीएस से बन रहा है।
क्योंकि हाई है 3.3 वोल्ट वाईफाई के लिए भी बीपीएस पावर से बनेगा। 2.8 सेंसर के लिए एलसीडी कनेक्टर, ये भी 2 बीपीएस पावर से बनेगा। एसडी कार्ड, हमारा जो मेमोरी कार्ड होता है, ये बीपीएस पावर का ही एलडीओ से बनेगा। 3 वोल्टेज क्यूसी, ये हमारा जो यूएसबी के लिए कनेक्ट करता है, ये आपका सर हो गया एलसीएम बीपीएस पावर। कनेक्टर कौन सा है सर? कौन कौन? एलसीएम कनेक्टर। एलसीएम कनेक्टर का मतलब होता है जो हमारा टास एलसीएम, मतलब वो क्या बोलते, कैमरा से ये होता है ना, जैसे सेंसर होता है और उसमें एलसीएम जो हमारा कनेक्टर होता है यार, डिस्प्ले का कनेक्टर, लाइट डिस्प्ले, ठीक है। उसमें हमारा ओके टास्क सेक्शन पे 2.8 वोल्टेज का जरूरत पड़ता है। दिखा देंगे मैं इसको भी। उसके बाद ये वोल्टेज, ये वोल्टेज तो अभी आपने देख ही लिया। ये होता है आपका बूट सीक्वेंस, ये एमआईसी का, इस आईसी का। अभी देखिए इसमें मेरा एक लाइन में बनाने का मतलब रीजन प्रॉब्लम, भूल हो गया। क्या हो गया मैं एक बार बता देता हूँ। कौन यहाँ पे एसपीएम क्लॉक, एसपीएम डाटा का लाइन नहीं दिया है, नहीं दिया ना इस पे, नहीं दिया। जो ये वाला लाइन है, इसमें एसपीएम क्लॉक एंड एसपीएम डाटा बनाना चाहिए था इस सीपीयू से। और ये एमएमसी के लिए जो डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया है, ये जगह पे रैम और एमएमसी के लिए, इसमें डायरेक्टली नहीं दिया है। तो इसके लिए अगर देखना है तो आपको ये स्कीमेटिक से देख सकते हैं। देखिए स्कीमेटिक से क्या होता है, स्कीमेटिक आपको चलाना आना चाहिए, तो ही आप काम कर पाओगे। ये एक क्या है, पीएमआई 8, पीएमआई 439, देखो कितना मोबाइल पे है, ये देखिए कितना मोबाइल पे है ये लाइन, पीएम 439, बहुत जगह है। ये देखो सैमसंग में है, ऐसा नहीं है सिर्फ सैमसंग के लिए अलग से होगा, वीवो के लिए अलग से होगा, सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा सर। सेम होगा, चाहे किसी में भी लगा रहे। तो यहाँ पे पीएम रेडमी 8A में भी है। तो मैं एक बार रेडमी 8A का आपको दिखा देता हूँ। उसको देखो एसपी में क्लॉक, एसपी में डाटा रहता है। ऑनलाइन में जो लिखना भूल ही गया मैं, उसको लिखना चाहिए था। तो क्योंकि आपको सीपीयू को कैसे पता चलेगा मेरे को कौन रीसेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? हाँ सर। हाँ हेलो सर, सैमसंग और वन प्लस में हाँ। ग्रीन लाइन क्यों आ जाता है सर? वो वो अपडेट देने के बाद आता है। अपडेट तो देने क्या के होता बाद है तो अपडेट देने के बाद में क्यों आता है, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा अच्छा, रीजन क्या है उसका। ठीक है सर। देखिए इसका रीजन होता है किस तरह से, ये भी आप समझ लो।
ओके सर। जैसे आपका ये डिस्प्ले है, ठीक है, ओके। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे हमारा लाइन होता है नीचे, इस तरह से होता है कि नहीं। हाँ सर। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक पतला सा, यहाँ पे पतला सा इस तरह से होता है, इस तरह से पतला सा। और इसके साथ इस तरह से आप लोग देखा है कि नहीं, डिस्प्ले के अंदर में, हाँ सर, हाँ सर। इस तरह से होता है। तो क्या होता है, जब आप अपडेट देते हैं, ठीक है, उस टाइम क्या होता है, यहाँ पे जो ये लाइन है, ये लाइन पे मतलब अपडेट देने के टाइम में यहाँ से जो वोल्टेज का लाइन होता है, बीपी का लाइन होता है, ये सारे पे लाइन पे इसमें बहुत ही ज्यादा प्रेशर आता है, मतलब इस लाइन पे। यहाँ पे क्या होता है, ये स्ट्रेस होता है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये से क्रिएट होता है, यहाँ से प्रॉब्लम इसका, यहाँ से इससे। ऐसे मोबाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल आप कोई सीपीयू का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ का भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डिस्प्ले खराब कर देता है, ये पत्ता को खराब कर देता है वो अपडेट देने के बाद। वो ज्यादा ये सर पत्ता वन जब प्लस ये और पत्ता सैमसंग जब में खराब आता है। हाँ, वन प्लस और सैमसंग में होता है, ये पत्ता खराब हो जाता है, पत्ता। ये पत्ता आपको अलग से सेंस होता है, ये गुवाहाटी में शायद है कि नहीं है, मुझे इतना सब मालूम नहीं है। ये पत्ता अगर भी सेंस कर दोगे ना, तो भी आपका डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको पत्ता सेंस करना नहीं आना है, तो आपको ये क्या करना है, जो ये लाइन होता है इस तरह से, इस तरह से लाइन होता है ना, इस तरह से, इस तरह से आपको हाँ। कनेक्टर लगा रहता है ना डिस्प्ले का, हाँ हाँ इस तरह हाँ। से रहता है ना ये कनेक्टर, इस तरह से। तो इसको आपने एकदम आराम से, यहाँ पे एक प्लास्टिक का रहता है यहाँ पे, तो इसको क्या करना है, इसको उल्टा करना, इस तरह से करके एकदम बारीक से आपका माइक्रोस्कोप से देखना, यहाँ पे कुछ जला हुआ है, यहाँ पे कुछ जल गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा। तो वहाँ पे क्या करना है, अगर आपका 11 नंबर ब्लेड का लेके बहुत ही बारीक सा थोड़ा थोड़ा स्केच करना, करके यहाँ से आपको जम्पर करना से मतलब आपके पास एक पेस्ट आता है, क्या कंटेक्टर में क्या पेस्ट बोलता है, नाम याद नहीं है इसका, वो पेस्ट से आपको देना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर नहीं तो डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो डिस्प्ले चेंज करना और कोई उपाय नहीं है। अच्छा। मेरे पास एक मेरा भी सैमसंग मोबाइल में ऐसा हुआ है। अच्छी तरह से। अच्छा अच्छा। सबका माइक ऑफ करो, आप एक बार देखना, इसका इधर में जला हुआ रहता है, ओके। ये रीजन होता है ओके इसका, सर। और कुछ नहीं है। अच्छा, डिस्प्ले को भी खराब कर देता है कंपनी वाला अपडेट देने के बाद। तो अपडेट थोड़ा सा देना है। मैं तो अपडेट देता ही नहीं हूँ। सर अपडेट नहीं थोड़ा सा देने से अच्छा है। कुछ नहीं होता है मोबाइल का, कोई प्रॉब्लम होगा कुछ नहीं अपडेट होता है, नहीं मेरा देने तो से? कुछ नहीं होता है, मैं तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी आप लोग का पता एक भी मोबाइल में जितना अपडेट आता है आप एक भी नहीं देते हैं सर अपडेट? मैं कुछ भी नहीं देता, सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना। अच्छा, अपडेट नहीं देने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? क्या प्रॉब्लम हो, चल रहा है वही तो चलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम होना है। अच्छा, आपको अपडेट देने से क्या आता है, आप बताइए। सर नया मोबाइल का जो पहले जो सिस्टम था वो चेंज हो जाता है अपडेट देने से।
इंश्योरेंस होने हाँ, तो पूरा मोबाइल का सिस्टम चेंज हो जाता है सर। हाँ, क्या होता है उसमें, उसके क्या दौरान होता है में क्या होता है उसके आपको? दौरान में क्या होता है आपका? नहीं, मोबाइल का जो एप्स वगैरह है ना, वो थोड़ा सा अलग, वो पहले जैसा था वो ऐसा नहीं है, थोड़ा अलग हो जाता है सिस्टम। वो तो है, मुझे भी पता है, वो वो तो तो है, अलग मुझे भी से ही पता होता है, वो तो है। अलग से ही होता है। हाँ, नहीं देने से भी कुछ लेकिन नहीं आपका होगा। लेकिन कैमरा आपका सेंस होता है क्या? कैमरा सेंस होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, आज एक बंदा ऐसा आया कुछ था, नहीं आज एक होता। बंदा आया क्या था, बोलता है, वो रियलमी क्या का, बोलता है, रियलमी का। हाँ, रियलमी का 9 प्रो। इसका प्रॉब्लम था, अपडेट दिया था, अपडेट देने के बाद उसका कैमरा उल्टा हो गया, फ्रंट कैमरा। उल्टा हो गया। उसका अच्छा मोबाइल है, उसका अच्छा मोबाइल अपडेट है, दिया अपडेट दिया और उसके कैमरा को और उल्टा उसके कर दिया। कैमरा को उल्टा कर दिया। अच्छा, फ्रंट कैमरा क्या होता है, और उल्टा। कैमरा क्या होता है, उल्टा। तो सर ये कैसे कैसे ठीक हुआ है? उसमें क्या होगा, वो फिर से उसमें क्या सॉफ्टवेयर होगा, किया। वो फिर से सॉफ्टवेयर किया। फिर से सॉफ्टवेयर करने से ठीक हो गया ना? हाँ, लेकिन ये आज वाला नहीं लेकिन ये ठीक आज होता वाला है, ये नहीं जला ठीक देता होता है। है, ये जला देता है। अच्छा, एप्स वगैरह ठीक हो जाता है, एप्स वगैरह लेकिन ठीक हो आपको जाता जो है, ये लेकिन आप लाइनिंग आता है ना, हाँ हाँ, ये जल जाता है, ये जल जाता है, ये इसका जल अंदर जाता का। है, आप एक इसका बार अंदर देख का। लो, आप एक बार देख लो, जो भी मोबाइल आप जो भी मोबाइल जाला ऐसे, जाला ऐसे। लाइन आ गया है आपका जो माइक भी ऑफ मोबाइल करो, में। आपका माइक ऑफ करो, माइक आपका ऑफ माइक करो। ऑफ करो। जो भी मोबाइल है, मतलब ये जला होता है ना, तो उसमें आप देखना है, डिस्प्ले निकाल के देखना, उसको लाइनिंग आ गया है, वो जल गया, 100% जल जाता है। ठीक है सर। हम्म, ओके। अभी मैं आपको इस आईसी के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, बात क्या है, आप लोग हमेशा याद रखना, ये जितना भी क्वालकॉम का जो आ रहा है अभी फिलहाल का नहीं, और पहले का जो, ठीक है, आजकल का थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है आज के लिए। आज में क्या हुआ, आजकल में थोड़ा सा उसने आईसी को थोड़ा सा ज्यादा डिजिटल कर दिया है, सब कुछ को रीड करना पड़ता है उसको। एटे का है, रेडमी एटे, इसके में ठीक है। तो ये लेआउट कहाँ है, ये लेआउट है। ये लेआउट है। अब यहाँ पे आपका पावर है, पावर आपको किसे पता चलता है, जितना भी बक्कल होता है आसपास, एक देखो ये पावर है, ये बक्कल है, और यहाँ पे क्रिस्टल है, ठीक है। उसमें बुट सीक्वेंस में मैंने क्रिस्टल के बारे में नहीं बताया, तो इस पे मैं आपको बता देता हूँ। मैं उसको थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा, टाइम ही नहीं मिलता है, कैसे बनाएगा, कितना काम करो, पहले ये करो। देखो, ये कौन सा भाग है, एफ। इसमें क्या है, देखो इसमें कोई डेट ऑप्शन का नहीं है, इसमें सिर्फ आपको देखो, जैसे आपका माइक, हेडफोन वगैरह, ये सब के लिए है। स्पीकर का देखो, ये स्पीकर वीडीडी स्पीकर पा एम्पलीफायर कर रहा है, ये देखो बूस्टिंग हो रहा है, यहाँ पे बीपीएस पावर से देखिए, यहाँ पे एम्पलीफायर कर रहा है, ठीक है, एम्पलीफायर पा। माइक बायस, स्पीकर ड्राइवर एम, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे गया, तो इसमें देखो यू भाग में ये भाग है, दूसरे में आपको आ गया ये भाग है। ये वीरेक 2 का मतलब होता है, जो हमारा वीरेक लाइन होता है, एल लाइन, यहाँ पे देखो S3, S3,
अब इस बीपीएस पावर से कौन सा 13 14 ये बीपीएस पावर से, और देखो यहाँ पे L5 है, L5 के 1.8 वोल्टेज से इसका इनपुट क्या है। अगर ये नहीं बन रहा है तो सबसे पहले इसकी इनपुट देखना है। जो भी वोल्टेज नहीं बनता है उसको क्या देखना है, उसकी इनपुट देखना है। इनपुट क्या है, L5, इसका इनपुट देखते हैं। L5 का इनपुट क्या है, L5, तो L5 का इनपुट देखते हैं कौन सा है। L5 का इनपुट देखो, L5 ये है, ये है L5। इसका इनपुट क्या है, ये है S4 S4। हाँ, तो ये क्या हो सकता है, अगर L5 भी खराब होगा तो भी S4 का जिम्मेदार हो सकता है, और S4 भी खराब होगा तो भी L5 का भी जिम्मेदार हो सकता है। लोड किसको पड़ रहा है, तो वही तो खराब होगा ना। हमने उस दिन देखा था, लोड जिसको पड़ रहा है वही तो आपको दिखाएगा। तो ये L5 है। तो ये जो L5 है, ये L5 कितने जगह पे जा रहा है, ये आपका पेज नंबर है। ये देखो 6 पेज, कितना पेज है यहाँ पे, 33 पेज है। कितना पेज पे जा रहा है, 1 और 2 पेज में नहीं है, बाकी 3 पेज में भी नहीं है, 4 पेज में भी नहीं है, 5 में भी नहीं है, 6 से लेके इतना तक इसका पेज में है ये लाइन। अब इस लाइन का पेज में होने का रीजन ये है क्योंकि ये हर कई वोल्टेज पे जा रहा है ना, हर कोई आईसी पे जा रहा है। अभी ये आईसी पे, हर कोई आईसी पे जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको अगर बीट मैप है, बीट मैप से भी देख सकता है, तो स्कीमेटिक से भी देख सकता है। स्कीमेटिक से देखने का रीजन किस तरह से, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अभी देखो इतना तक है, ये एक एक आपको पता चल जाएगा। पहले में लास्ट से स्टार्ट करता है। ये वाला क्या है, VIO, देखो VDD VIO 1.8 सिर्फ इस पे दिखाया है, इस कैपेसिटर पे दिखाया है। ठीक है, 2 नंबर में देखते हैं। ये देखो कौन सा आईसी है, ये VVAT आया है, तो ये कौन सा आईसी हो सकता है, क्या आईसी हो सकता है बताओ। ये लाइट आईसी, क्या कौन सा आईसी होगा, ये एपीटी जो लिखा है, मतलब आपका ये एपीटी आईसी है। जो नेटवर्क आईसी के लिए एपीटी होता है, ये एपीटी आईसी है। इसके लिए भी हमारा L5 है। ये 3 नंबर, ये कौन सा है सर, ये एक तरफ से क्या है, ये देखिए एफएम का एंटेना है। ये देखिए एफएम का एंटेना है, इसमें भी तो है ना। अगर यहाँ पे भी अगर वाटर डैमेज होगा तो भी तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। L5, अगर आपको L5 मिल गया मतलब आपको आगे का देखने का जरूरत नहीं। S4, S3, S2, S1 ये सब आपको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये S5 L5 ये कहाँ पे है, बीट मैप से देखो, ये EMNC के पास में होगा। तो मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूं, अगर आपको मोबाइल पे कहीं पे भी अगर आपको L5 मतलब अगर आपका EMNC के पास में वोल्टेज मिल गया, उसमें आपको दोबारा बॉक कॉल का वोल्टेज देखने का जरूरत नहीं है। तो अब आपको देखने वाले दूसरा, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया 1.2, ये हमारा रैम का है। ये देखो 1.8 है कि नहीं है। अब ये देखो कितना जगह पे है, ये देखो सारे आईसी का इनेबल है कि नहीं है, जितना भी आईसी है सबका इनेबल है कि नहीं है, सबका इनेबल है। ये वोल्टेज कब बनेगा, ये वोल्टेज मोबाइल ऑन करने का जिम्मेदार है। ये वोल्टेज ऐसा नहीं है मोबाइल का लोगो आएगा उसके बाद बनने वाला वोल्टेज है। ये वोल्टेज में जिम्मेदार कौन है, इसका ऑन करने का जिम्मेदार है। देखो बूट सीक्वेंस में है ही नहीं कुछ, जितना भी यूट्यूब में ये सब में जितने भी आप लोग देखते हैं ना सर, इसका बूट सीक्वेंस क्या है, बूट सीक्वेंस है ही नहीं कुछ। अगर बूट सीक्वेंस आपको समझना है तो अगर आपके पास ऑन मोबाइल है, ऑन मोबाइल का एक एक लाइन को शॉर्ट करके देखिए ना क्या होता है। अगर आपने S2 को शॉर्ट कर दिया तो S5 बनता है कि नहीं बनता है, एक बार ट्राई करते तो देख सकते हो। मोबाइल तो आप लोग बस कस्टमर का मोबाइल बना देते हो और दे देते हो। मैं क्या करता हूँ अभी तक रिसर्च करता हूँ, रिसर्च करता हूँ अभी तक। अभी रात का 10 बज जाएगा, उसके बाद मैं फिर से रिसर्च में बैठ जाऊंगा रात को 1-2 बजे तक।
सुबह उठता हूँ 7 बजे, लेकिन तो ठीक है। सर ऑन मोबाइल में देखते हैं सर ये सब। हाँ, ऑन मोबाइल में मैं देखता हूँ। हाँ, ऑन मोबाइल में तो ऑन मोबाइल में देखता हूँ। इसका लाइन शॉर्ट करने के बाद मेरा डीसी का रीडिंग क्या होता है, मेरा चार्जिंग का एम्पियर क्या होता है, मेरा मोबाइल क्या कंडीशन में आता है। और कुछ नहीं है, खेल कुछ भी नहीं है। जितना भी टेक्नीशियन होता है, ये जो है, अगर ऑन मोबाइल में उसने अगर वो ट्रेसिंग कर लिया है, तो वो मोबाइल डेड मोबाइल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक सीक्वेंस बन जाएगा आपके पास। आपको ये नहीं है सिर्फ ये मोबाइल हो गया, ये वीवो हो गया, नहीं मैं रियलमी का देखता हूँ, नहीं, आपको आईसी बेस में देखना है। आईसी बेस में कभी भी आपको मॉडल बेस में नहीं देखना है, आईसी का बेस में देखना है। सॉफ्टवेयर होता है मॉडल बेस में, ठीक है। हार्डवेयर कभी भी मॉडल बेस में नहीं होता है। हार्डवेयर आपका हमेशा आईसी का बेस से होता है। देखो L5 है, मैंने आप लोग को बोलता हूँ, अगर आपकी एमएनसी के पास में 1.2 वोल्टेज बन गया, तो मतलब आपको कोई भी वोल्टेज चेक करना, 1.2 0.6 ये बन गया, तो आपको ये सारा वोल्टेज देखने का जरूरत नहीं है, कॉल का वोल्टेज देखने का जरूरत नहीं है। ये तो क्या है, ये तो सीपीयू पे जा रहा है और एमएनसी पर जा रहा है। ये देखो यहाँ पे आया S4 S3, इनपुट कितना वोल्ट पे गया, बहुत सारा पे क्यों गया, वो आउट 3 से क्या क्या आउट हो रहा है, यहाँ पे देखा था ना अभी अभी थोड़ा पहले। L5 एक जिम्मेदार, बहुत ही बड़ा जिम्मेदार है L5, ठीक है। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ। देखो आप लोग चाहे कोई भी मॉडल हो, इसी का हिसाब से अगर पढ़ना है तो आपको इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। डीसी का रीडिंग से आपको पता करना पड़ेगा। डीसी का रीडिंग भी मैं कुछ आपको बता दूं, लिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है इसकी सर। कुछ लिखना है तो आपको लिखना है, तो मैं लिख दूंगा। डीसी का रीडिंग को डीसी का प्रैक्टिकली मैं दूंगा, वो प्रैक्टिकली मैं मैं दूंगा, वो थ्योरी पे मैं नहीं दूंगा, थ्योरी पे नहीं दूंगा, मैं प्रैक्टिकल मैं दूंगा डीसी का रीडिंग। प्रैक्टिकल दूंगा डीसी का रीडिंग। ठीक है सर। जो वीडियो सलाह देता है और उसके बाद ऐसा 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 होता नहीं है। आप लोग तो देखा ना, क्लास में तो गया था, उस टाइम तो एक वीडियो लगा देता है ना, हाँ सर। वीडियो लगा देता है, ये होगा तो रैम का प्रॉब्लम है, ये होगा तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, तो ये सब में ऐसा होता ही नहीं है। आपको प्रैक्टिकली होता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। तो वीडियो में देता है ना, ये 0.2 एम्पियर का शॉर्टिंग होता है, तो आपको बीपीएस पावर शॉर्टिंग होगा, ये नहीं है। ये हर कोई का ऐसा नहीं है। मीडियाटेक का डीसी का अलग होता है, क्वालकॉम का डीसी का अलग होता है, हर कोई मॉडल का डीसी का सेम नहीं होता है। समझ में आया? हाँ सर। अभी ये देखो वीरेगवान, इसमें हमारा एस वोल्टेज बन रहा है। एस का मतलब हमारे यहाँ से बीपीएस पावर इनपुट है, और उसमें देखो ये एस है, यहाँ से एस है, इससे आउट होगा क्या, बक वोल्टेज। इसका नाम है वीरेगवान। अभी तक हमारे कंट्रोल पे आया नहीं, ये वीरेक 2 मतलब हमारे यहाँ से एलडीओ बन रहा है। एलडीओ जितना भी एलडीओ, ये ऑन होने के बाद भी बनने वाला है, ऑफ के लिए भी बनने वाला है। मतलब मोबाइल को ऑन करने की जिम्मेदार भी है L5, L6, L8, ये भी तो मोबाइल ऑन करने के जिम्मेदार में है ना। यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे लिखा रहता सिर्फ यहाँ पे अगर आपने जाओगे इन आउट वोल्टेज पे, तो आपको क्या मिलेगा, कौन सा ऑन करने के लिए, कौन सा मतलब मोबाइल चलने के लिए तो नहीं बताया यहाँ पे। तो ये आपको बूट सीक्वेंस खुद बना सकता है। एक एक लाइन को सर्च करके देखो, खत्म। उसके बाद दूसरा लाइन देता है। अभी ये आ जाता है वीरेगवान, मतलब हमारा वो है स्लाइड, ये देखो। उसके बाद डी में ये, उसके बाद ये अगर जीपीआईओ, जनरल परफेक्ट इनपुट एंड आउटपुट, ये हमारा सीपीयू से कनेक्टिविटी रहता है। ये क्रिस्टल, ये होता है कंट्रोल, जहां पे आपको ये एच का मतलब हाउस स्प्रिंग, जो हाउस स्प्रिंग बोलते हैं ना, हाउस स्प्रिंग का जो नाम है ना, वो एच का होता है, एच का।
इसमें क्या होगा, क्रिस्टल होगा, पॉन रिसेट होगा, ये पॉन रिसेट। पॉन रिसेट कब बनेगा, जब वो सारा ओके रहेगा, L5 L2 ये सब ओके रहेगा, उसके बाद आपको पॉन रिसेट बनेगा। पॉन रिसेट का बनने का मतलब ये होता है, पियानो रिसेट का बनने का रीजन ये होता है, मतलब आपका पावर सही से काम कर रहा है, पावर क्या कर रहा है, एक्यूरेट काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पियानो रिसेट, ठीक है पियानो सर। रिसेट, और उसके बाद होगा पियर्स होल। पियर्स होल बनने का मतलब आपका सारा वोल्टेज को होल्ड कर दे। अब ये देखो, ये मैंने लिखा नहीं है, ये वाला आपको नहीं दिया है, SPMI क्लॉक एंड SPMI डाटा। ये कहां से, ये CPU से और पावर IC से। कितना नंबर पिन है, 51 एंड 47 37। तो यहाँ पे देखो 51 37, तो ये 11 है, तो इनसे ऊपर में होगा 51, ये इधर होगा 56 57 51, इधर होगा, इस तरह से नीचे से होगा। नीचे से होना चाहिए, ये 51 SPMI क्लॉक, देखो लिखा है ना SPMI क्लॉक। हाँ सर। ये देखो CPU से कनेक्ट है, इस लाइन से पता करता हूँ मुझे PS होल्ड करना है, क्या करना है। ये देखो CPU से है, और यहाँ पे साधार IC से है, साधार को भी पता करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो SPMI क्लॉक, यहाँ पे SPMI डाटा होगा, तो यहाँ पे दिया है क्लॉक, तो यहाँ पे डाटा होगा। साधार IC पे भी ये देखो SPMI डाटा, ये CPU और पावर से कनेक्ट है, और साधार से ये दो। मुझे क्या कंडीशन में है, मेरे पावर क्या कंडीशन में, मेरा सीपीयू रीड करता है, मतलब यहाँ पे क्या पावर लगा हुआ है, और साधारण IC क्या लगा हुआ है, सीपीयू भी रीड कर रहा है इससे। अगर जाएगा तो ये एसटीएमए क्लॉक एंड एसटीएमए डाटा यहाँ से हट जाएगा, एनसी कर देगा। कौन सा बोला, साधारण का, ठीक है। अगर PMI है तो यहाँ पे रहेगा, और उसके साथ में और क्या रहेगा आपका, एसटीएमए क्लॉक और एस डाटा। स्लिप, ये कौन सा क्लॉक है, स्लिप। ये मोबाइल को स्लीप मोड में जब जाते हैं तो अब ये पता करता है, स्लीप क्लॉक, ठीक है। ये देखो ये सिर्फ क्लॉक है, डाटा नहीं है इसमें, स्लीप क्लॉक। ये लाइन पावर IC का कितना बोला, 89 पे वोल्ट पे, तो इधर पे होगा। जैसे कंट्रोल का लाइन जहां पे देगा उसके पास में देगा, जहां तक कंट्रोल दिया ना इसके पास, जैसे होल इसके पास में रहेगा, वो आसपास में, ये 89 देखो इसके पास में है। ऐसा नहीं करेगा, वो थोड़ा बहुत दूर पे देगा आगे। ये देखो स्लिप क्लॉक, ये देखो सीपीयू से डायरेक्ट दिया, किसी ने यहाँ पे 0 का रजिस्टर नहीं लगाएगा, डायरेक्ट दे देगा, ठीक है। वो हिसाब से होगा, सिर्फ सिस्टम जो होगा सेम टू सेम होगा, लेकिन ये जीत जीत
वो चादर दो ना, वो कंप्यूटर लैपटॉप का चादर खराब हो गया। ये अच्छा। ठीक है, कौन कौन सो गया अभी? नहीं सर, सोने वाला सोया कौन नहीं कौन? हो। सोने वाला कौन कौन है? सोया नहीं। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको ये बना देता हूँ। ड्राइंग करके देना है या मतलब वो जो मैंने दिखाया इससे हो जाएगा? ये तो, ये अगर फोटो मारोगे तो भी तो हो जाएगा ना। ड्राइंग करना क्या है, इसको अगर आपने इसको अगर आपने स्क्रीनशॉट मारोगे, स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट लूंगी मारोगे, सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। रुको मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट पूरा जहाँ से खत्म है वहां पे ले लो। सिर्फ इस पे आपको एसपी क्लॉक और एसपी में डाटा नहीं लिखा है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, ले लिया सर। और दूसरा देखो, यहाँ पे मैंने सीपीयू और एएमसी नहीं दिया है, डायरेक्टली दे दिया है। उसके बाद अब नहीं है, इतना लगी है। रैम का लिख दिया, रैम। एएमसी का एएमसी लिख दिया। कैमरा के लिए कैमरा लिख दिया। डब्ल्यूटीआर के लिए डब्ल्यूटीआर दे दिया। ये होता है आपका 1.8 वोल्टेज किस किस आईसी पे जा रहा है वहां पे बता रहा है, और 1.2 किस किस मोबाइल पे जा रहा है ये बता रहा है। ठीक है, ओके 2.9 ओके सर, 2.9 पे है, एमएनसी पे है, 2.3 वाईफाई पे है, 2.8 सेंसर पे है। तो ये अगर जिस मोबाइल में लगा रहेगा ये आईसी तो उधर का यही होगा। अगर उसको अलग से वोल्टेज देना है कहीं पे तो वो अलग से एक एलडीओ बना देगा। वो जो 4 लेख का एलडीओ है ना, वो मैं दिखा देता हूँ। अलग से किसी को देना है तो यहाँ से एलडीओ बनाएगा। जो एलडीओ का 4 लेख का होता है, कहाँ पे वो 4 लेख का कैमरा के लिए देता है ज्यादातर, सेंसर के लिए देता है, कैमरा के लिए देता है, और कहीं पे भी नहीं देता है ज्यादातर एलडीओ। ये एक एलडीओ है, ये एक एलडीओ है। देखो बीपीएस पावर इनपुट है एलडीओ के लिए, और ये आउटपुट क्या है, ये एलडीओ एलसीडी के लिए है। ये एलसीडी के लिए डायरेक्टली 1.8 वोल्टेज दिया ये वाला। और इसके इनेबल कहाँ से, सीपीयू से है। देखो एलसीएम, वो मैंने बोला था एलसीएम मतलब आपका एलसीडी का होता है, तो एलसीएम ही है, एलसीएम। ठीक है, ये देखो, ये इनेबल अगर नहीं ये मिलेगा इनेबल एलडीओ ऑन नहीं होगा। एलडीओ ऑन नहीं होगा तो क्या होगा, लाइट नहीं आएगा। लाइट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 1.8 का जरूरत है लाइट के लिए। तो यहाँ पे देखो लाइट के लिए 1.8 है, ये देखो ये लाइन पे है, ये ये एलडीओ होता है, ये एक एलडीओ है। ठीक है, ठीक है सर। तो कंट्रोल इस तरह से होता है। और अभी जो है मेन पावर ऐसे अगर देखना है तो आप उसको देखो बड़ा, पहले थोड़ा सा दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको इसको भी बता देते हैं। जी तो वो मोबाइल है और चार्ज देना सैमसंग वाला। अभी यहाँ पे देखो ये सारा पावर ऐसी हमने देख लिया 439 में, अभी 6450 ये आ गया एक नया, ये 5G ऐसी है 645। इसका थोड़ा सा देखो क्या है, ये आपका दिमाग हिल जाएगा। इसका आपका देखो Redmi 13 Pro बक कंट्रोल, देखा क्या है ये, कैसा लग रहा है? सर ये तो पूरा दिमाग हिल जाता है सर देखने से।
हाँ अभी देखो ये विवास है, एक यहाँ पे क्या लगाया है ये मॉस्फेट, मॉस्फेट है ना ये ड्रेन सॉस गेट, और ये हमारा 8PM8350BH, ये हमारा एक चादर ऐसी होता है, ये हमारा एक पावर भी होता है। उसके बाद विवास इन, ये मॉस्फेट से, और ये जो है ये जो इनेबल क्या है, इसका मतलब क्या होता है, चार्जिंग फुल होने के बाद ये ऑफ कर देता है, ये ऑफ हो जाता है, इसके काम है ये मॉस्फेट का। यहाँ पे हमारे पास कॉल बीपीएस पावर, बीपीएस आउट है। अभी यहाँ पे देखो ये पीएम है 6450, और यहाँ पे देखो 6150C, बीपीएस इन बीपीएस इन। उसके बाद यहाँ से देखो ये आउट है, ये बैटरी है डिबेट। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो ये देखो ये कौन सा आईसी है, ये हमारा फास्ट चादर के लिए है, फास्ट चार्जिंग के लिए 2 आईसी लगाया है चादर का, 2 8 वोल्टेज का है। मोबाइल गया गया, मेरा माँ का मोबाइल टूट गया, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, टूट गया ना सर कौन टू माँ ने गिरा दिया, गया जाओ। अभी रोना शुरू कर दो। ये देखो ये चादर ऐसी है, ये कौन सा चादर ऐसी है, जो हमारा पहले का जो चार्जिंग था बॉक्स से बना रहा था वोल्टेज, बीपीएस पावर बन रहा था कि नहीं, बन रहा है कि नहीं? हाँ सर। अभी का जो चार्जिंग है ये बॉक्स से नहीं बन रहा है, अभी का जो बन रहा है कैपेसिटर से। दोनों तरफ से आपकी इस कैपेसिटर में ग्राउंड नहीं मिलेगा, एक तरफ दिया रहेगा उस तरफ भी दिया रहेगा, इसको बोलता है फ्लाई कैप, और इससे हमारा चार्जिंग का बूस्टिंग करता है, वर्क बनाता है। तो ये अगर कैपेसिटर बाहर में लगा के इसको वर्क बनाया है, तो ये आजकल क्या करेगा, मोबाइल का अंदर में भी कैपेसिटर मास करके वर्क बना सकता है, ऐसा हो सकता है। अभी तक नहीं किया लेकिन ये ट्राई करेगा, वो 100% करेगा। उसके बाद ये L2 निकाला है 3, देखा है, फ्रॉम लाइट एंड ग्राफिक के लिए है। ये ऐसी लाइट ऐसी भी है, ग्राफिक ऐसी भी है, चादर ऐसी भी है, पावर ऐसी भी है इससे। उसके बाद पावर के लिए वोल्टेज से पी की। उसके बाद यहाँ पे देखो ये बीपीएस पावर इनपुट हुआ, और ये हो गया आपका एसएम मतलब सीपीयू 7435, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद ये कॉइल 2 बॉक्स लगाया कि नहीं, यहाँ पे भी 2 है कि नहीं है, और यहाँ पे देखो नाम क्या लिखा है, S1B S2B, मतलब ये बी वाला है, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे वो बी लिखना नहीं है, बी लिखने वाला था लेकिन यहाँ पे सी लिख दिया, ये देखो बी, S1B S2B S3B S4B। आप लोग क्या देखा था, S4 से हमारा कितना क्या वोल्टेज बन रहा था, 2.2 वोल्टेज बन रहा था ना। हाँ सर। अभी देखो S4 से क्या बना रहा है, ये बक वोल्टेज बना रहा है, वो भी तो बक ही है लेकिन हायर एलडो नहीं है ये, क्योंकि ये 2 बॉक्स से बनाया है, ये हायर एलडो नहीं हो सकता है, ये सिर्फ बक होता है। मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ आईसी का हिसाब से उसका सेंस होता है नाम में। आप सोच नहीं S4 ये होगा, ऐसा नहीं होता है, S4 हर कोई आईसी का ऐसा नहीं आता है, हायर एलडो होता है।
थोड़ा ये दिमाग हिल जाने वाला है, मैं थोड़ा दिखा दूं, उसके बाद मैं इसके स्कीमेटिक में अच्छी तरह से और भी बताऊंगा। ये भी आपको देखो एक बक है, और ये इनपुट हुआ है क्यू की, ये 0.9 वोल्टेज है। EBMI मतलब हमारा ये EBMI का मतलब हमारा ये रैम सेक्शन को ये कर रहा है, सीपीयू का अंदर में जो रैम होता है रैम का। और ये बक्कल है एस, ये देखो 1 वोल्टेज है, ये वाला कौन सा वाला वोल्टेज है, वो रैम का जो 1 पॉइंट हमने देखा था वही वाला VDD2 करके लिखा है रैम के लिए, रैम के लिए ये देखो PXI, ये 1.0। उसके बाद यहाँ पे बग बन रहा है, देखो फिर से ये इनपुट हुआ है, ये हमारा हायर एलडीओ है, एलडीओ देखो ये एलडीओ बन रहा है, ये S8B 1.2 लोअर एलडीओ, S7B लोअर एलडीओ, ये भी लोअर एलडीओ है ये दोनों, क्योंकि बग ज्यादा है तो इसके लिए एलडीओ भी ज्यादा होगा ना। अभी आ गया बीओबी, ये बीओबी वोल्टेज एक तरफ से आपका वीपीएस पावर का भाई है, भाई वीपीएस पावर का भाई मान सकते हैं इसको, बीओबी वोल्टेज। एलडीओ ये एक एलडीओ, जैसे हमारा वीपीएस पावर से एलडीओ बन रहा था, अभी इससे भी हमारा एलडीओ बनेगा। और इसके बाद आ गया ये देखो 3 आईसी, और ये सीपीयू पे मॉडेम, मॉडेम का है गया 2 से लगाया है, पहले 1 से था अभी 2 से आ गया 0.8 वोल्टेज। इसका नाम है S1E, सी का जगह पे ई है, S2E ये ई होता है, स्कीमेटिक जो लिखा है वही लिखा है मैंने। उसके बाद यहाँ पे देखो S1 S3E 0.5, 4 दिन हुआ ये बनाया है, कुछ रह गया इसका बनाने में, और पास बनाएंगे, इसका क्लियर करना है। उसके बाद APCI वो एप्लीकेशन के लिए, अभी पहले कितना था, 2 बक्कल से था एपीसी का, अभी कितना आ गया बक्कल ज्वाइन, 3 बक्कल से 3 बक्कल आ गया। सिर्फ आगे अगर आपने पहला वाला समझोगे तो ये वाला भी समझ जाओगे। उसमें क्या किया, इसमें बग ज्यादा बनाया है और पावर ऐसी ज्यादा लगाया है, और इसका एलडीओ ज्यादा होगा। अभी इससे हमारा बन रहा है देखो एपीसी, और एक है दोनों, दूसरा एपीसी है ना 0.7, और इससे फिर से हमारा ये एक तरफ से ये लोअर एलडीओ, ये देखो एलडीओ, ये देखो कौन सा है ये 1.8 मतलब हायर एलडीओ, 2.2 का जगह 1.8 ये एलडीओ है। इससे हमारा हायर एलडीओ बन रहा है, इससे हमारा लोअर एलडीओ बन रहा है। पहले क्या था, एक ही आईसी से हायर बन रहा था और एक ही से लोअर बन रहा था, अभी क्या हो रहा है, एक ही से लोअर है एक ही से हायर नहीं है, दोनों से अलग अलग है। और उसके बाद ये हो गया आपका बीबी क्लॉक, वो क्लॉक आईसी क्रिस्टल, ये क्लॉक आईसी LNBB CLK1। और उसके बाद यहाँ पे देखो एक स्लिप क्लॉक, एक स्लिप क्लॉक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ये आईसी का नहीं, ये एक आईसी है, क्लॉक आईसी है, जो हमारा एच क्या लिखा रहता वही सेक्शन इसका अलग से दे दिया है। पहले था पावर आईसी से, अभी ये क्या कर दिया, ये इसका जगह एक दूसरा आईसी लगाया है, ठीक है। और उसके बाद ये देखो डायरेक्टली सीपीयू पे आ रहा है डायरेक्ट रेफरेंस, और ये देखो एलडीओ पीएस होल्ड, पीएस होल्ड देखो पहले क्या था, पावर से था डायरेक्टली, अभी इस आईसी से जाके फिर ये पावर पे जाएगा, इससे कम्युनिकेशन होगा। अभी देखो ये स्लिप एसपीएमआई डाटा, एसपीएमआई क्लॉक, एलपीएम, जितने भी देखो एसपीएमआई क्लॉक, यहाँ पे भी देखो एसपीएमआई क्लॉक, एसपीएमआई डाटा, ये पावर, ये भी एक पावर है, मैंने इसलिए बोला था ये पावर है, एसपीएमआई क्लॉक एसपीएमआई डाटा, और ये भी एसपीएमआई क्लॉक एसपीएमआई डाटा, यहाँ पे भी देखो एसपीएमआई क्लॉक एसपीएमआई डाटा,
और यहाँ पे भी देखो एसपीआई क्लॉक, एसपीआई डाटा, और यहाँ पे भी है, क्योंकि ये पता करेगा मतलब मेरे पावर क्या क्या लगा हुआ है, सीपीयू पता करेगा, इस पे नहीं जाएगा एसपीआई क्लॉक, एसपीआई डाटा इस पे जाएगा। ये तो हमारा है चार्जिंग का कौन सा है, जो हमारा 8 वोल्टेज को कन्वर्ट करके ये 3.5 वोल्टेज बनाने वाला है, ये वाला 3.1 1. नहीं 2.9 से लेके 3.6 वोल्टेज बनाता है बीपीएस पावर इसका, 2.9 से। और यहाँ पे जब आप चेक करोगे 8 वोल्टेज मिलेगा यहाँ पे, ये बैटरी कनेक्टेड है, ये डबल बैटरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सिंगल बैटरी का ही है लेकिन 8 वोल्टेज वाला है, 2 पावर ऐसी, 2 चादर ऐसी। इसका मैं स्कीमेटिक में दिखाऊंगा। Redmi Note 13 Pro बॉक कंट्रोल है ये। अभी देखो ये यहाँ पे आ गया फॉल्ट एन, ये पिन का नाम क्या है, फॉल्ट एन। और ये कहाँ पे जरा, इस आईसी पे भी है, सिर्फ सीपीयू पे भी है, इस आईसी पे भी है, साधारण आईसी पे भी है, और इस पे भी है। सारे आईसी का फॉल्ट इन किया। फॉल्ट इन का मतलब है जैसे हमारा पॉन रिसेट था, पियानो रिसेट था, अब ये पावर आईसी ओके है कि नहीं है, ये तीनों, ये और ये और ये ओके है कि नहीं है, ये पिन से पता चल गया। फॉल्ट एन, फॉल्ट एन, इससे पता करेगा। पहला था पियानो रिसेट, अभी आ गया फॉल्ट एन। ये पता कर रहा है ये पावर ओके है कि नहीं है। अगर एक सीपीयू निकल दोगे तो भी आपका फॉल्ट एन बनेगा। ये तो जा रहा है यहाँ पे, ये बना रहा है कौन, ये बना रहा है, ये वाला, ये इससे बना रहा है, लेकिन इससे नहीं बन रहा है, बन रहा है इससे। जा रहा है कहाँ पे, सीपीयू पे, इस पावर, इस पावर, ये पावर, ये पावर, ये भी एक पावर है, होता है ये चादर, लेकिन पावर है, पावर का काम करता है ये। उसके बाद ये देखो, ये कौन सा है, जो हमारा एलडीओ वाला है, ये एलडीओ बन रहा है ना, है और इससे आउटपुट करेगा। बीओबी एलडीओ है कि एलडीओ, ये एलडीओ 1 2 3 4, ये देखो एक एसबी, एसबी, बीबी, ई, डायरेक्ट बीओबी, इससे हमारा आउट क्या बनेगा, ये देखो ये एलडीओ। आपको क्या बोला था, ईवीएम का मतलब आपका रैम का होता है, ये रैम का सेक्शन इसका अंदर में है, सीपीयू का अंदर में, पीएम है, पीएम का अंदर में से निकल रहा है। और ये देखो कहाँ पे है, ये एसएम मतलब सीपीयू का अंदर में भी ईएम आता है। और बीडीडी VCCQ2 ये कौन सा वोल्टेज होता है, ये 0.5 वोल्टेज होता है, 0.6 वाला, 0.5 वाला। ये कहाँ से बन रहा है, इससे बन रहा है। ये देखो फिर से हमारा सीपीयू के लिए HDR मतलब हमारा HDR आईसी के लिए, जो हमारा नेटवर्क के लिए, ये देखिए सारा क्यूक्लेन, ये भी हमारा एक क्या है, नेटवर्क के लिए जो हमारा ये होता है, बेसबैंड होता है, इसका अंदर में वही HDR RF सीपीयू के लिए। ये सारा आपको एक बार ये वीडियो अगर आपने अच्छी तरह से देखोगे तो ही समझोगे, एक दिन में नहीं समझोगे, 2-3 बार देख लेना। इसका मैं रिकॉर्डिंग करके आपको भेज दूंगा यूट्यूब पे। देखो देखो L12B, ये अभी पियान रिसेट चला गया, फॉल्ट इन आ गया। यूएफएस कम मतलब इस सीपीयू का अंदर में भी यूएफएस का कुछ सेक्शन होता है, वही है 1.2। इस देखो वाईफाई, कैमरा अल्ट्रा 1.2, मीपी, ये जितना भी वोल्टेज बन रहा है यहाँ से बन रहा है। और ये देखो ये क्लॉक के लिए भी इधर ये 1.2 वोल्टेज बन रहा है, L13B VDD एक्टिव, इससे भी एक 1.8 भी बनेगा, नेटवर्क सेक्शन के लिए है। सब कहीं का ये एक एक है। VDD-Q ये देखो 1.8 आ गया, VDD-Q 1.8 आ गया। ये कौन सा वाला है, रैम के लिए आया है, रोम के लिए अलग से है।
कोडेक आईसी मतलब हमारा ऑडियो आईसी, कोडेक आईसी। यूनिवर्सल वोल्टेज 1.8 वही वीआईओ सप्लाई आउट हो रहा है, इससे इन होकर इधर से आउट हो रहा है। वीआईओ सप्लाई कहाँ पे जाता है? 3.3 नेटवर्क सेक्शन के लिए सबका एक एक लिखा हुआ आता है। ये USB H 1.8, ये आपका 1.8 जो है हमारा USB के लिए जो होता है वोल्टेज वही। ये देखो 3 वोल्टेज VCC, ये कौन सा है? 2.9 वाला है, रैम के लिए नहीं है, रोम के लिए है। ये देखो यही वोल्टेज है और ये एक ही है 3 वोल्टेज। ये वाला दूसरा, ये देखो सेम USB के लिए सेम ही है, पहले का जैसे ही है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है नाम पे। NFC IC मतलब हमारा जो जैसे जो हमारा क्या बोलता है, NFC का मतलब जो हमारा वो ये होता है ना, नेटवर्क के लिए जो सिम ट्रे होता है उसमें जो वोल्टेज आता है और नेटवर्क को सेक्शन को देखता है, वो तो NFC देखता है। अभी NFC के अलग से एक आईसी दे दिया है, पहले तो डायरेक्ट CPU से काम कर रहा था, अभी NFC के लिए अलग से आईसी दे दिया है। थोड़ा एडवांस क्या है। सिम 1 सिम 2 हो पे देखो 1.8 1.3 NFC के लिए, फिंगरप्रिंट के लिए है। तो ये फिर से आया BOB स्लैब डायरेक्ट, इससे हमारा वाईफाई आईसी बन रहा है। मतलब एक एक आईसी जो जहां से बन रहा है, ये सारा एक एक ये इस तरह से बन रहा है। ये देखो ये CPU है, ये डायरेक्ट 1.8 सेंसर के लिए है, डायरेक्ट लाइन 9E 3.3। मैं इसके स्कीमेटिक में भी दिखा देता हूँ सारा, मतलब सारा जो है आप लोग को ये करना है, क्या बोलता है, स्क्रीनशॉट मारना है। स्क्रीनशॉट मारना है। हाँ सर। हाँ सर। मारना है, 14 को लेके मारता है, 14 तक लास्ट है इसका बॉक, PS होल और 14 मार लो। अभी इसका मैं इससे मार लिया, अभी मैं इसका स्कीमेटिक से दिखाता हूँ। नहीं Redmi मारा। 30 मार लो, अच्छी तरह से मार लो। पावर में इसमें क्या क्या है, 1 2 3, यही तो क्या है ना, इससे ऊपर और भी करता है। तो यहाँ पे तो 3 है, 4 5 आ जाएगा, वो बहुत ज्यादा बन जाएगा, उसका एलडीओ बहुत ज्यादा बन जाएगा, और क्या बनेगा। लेकिन लेकिन आप लोग अगर स्कीमेटिक में फॉल्ट इन ढूंढ लिया तो भी हो जाएगा, या तो 0.5 एंड 1.2 वोल्टेज ढूंढ लिया तो भी हो जाएगा। होगा कि नहीं? इसके वेरिएशन में बताऊंगा जिस पिन पे क्या शॉर्टिंग होने से क्या वेरिएशन आएगा। अब इसके स्कीमेटिक देखते हैं। ये सब लोग आप लोग के लिए बनाया हुआ है, डबल पावर आईसी के लिए, बूट सीक्वेंस अल्ट्रा के लिए है, ये सब कुछ बनाया हुआ है। यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन के लिए है, नोट्स कुछ है, बहुत कुछ है यहाँ पे। पता नहीं क्यों क्लास पे नहीं आता है। Redmi 13
नॉट 13 ना, रेडमी नॉट 13। नॉट 13 प्रो था प्लस था, प्रो ना, क्या था, देख ही लेता है। प्रो, स्कीमेटिक भी है, बिटमैप भी है, हार्डवेयर सॉल्यूशन भी है। तो आपकी स्कीमेटिक दिखा देते हैं, जो मैंने बनाया वो सही है, ये रॉन्ग है। स्कीमेटिक देखिए, बिटमैप सब बोर्ड है बिटमैप का, अरे मेन बोर्ड नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अभी इसे भी ढूंढ लेंगे। वे यहाँ पे कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि बिटमैप नहीं है ना, कंबाइन। पहला हमें क्या करता है, जो चादर होता है, पावर रहता है, पावर से करता है, ये पावर, ये यहाँ पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्लिक किया तो इधर पे देखो, ये 3 नंबर भाग पे है एलडीओ भाग, यहाँ पे लिखा है एलडीओ, देखो जो हमने दिखाया था एलडीओ वही है L5। L5 में क्या था हमारा, उस आईसी में दूसरा था, यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। आप ये नहीं सोचना L5 में वही वाला होगा, दूसरा होगा, ये देखो यहाँ पे दूसरा है, यूनिवर्सल वाला नहीं है। L5 में पहले था क्या, L5 में 1.8 वोल्टेज था कि नहीं, था। और अभी का देखो क्या है, 0.8 है। सेंस होगा कि नहीं होगा, आईसी का हिसाब से सेंस होगा, ये मॉडल का वैसे नहीं होता है, आईसी के हिसाब से होता है कि नहीं। L5 और ये देखो L19B 1.8, ये वाला है वही VDD VI सप्लाई, ये देखो ये वाला L22, ये ठीक है। L5 आ गया, मतलब एक घर में आ गया है हम, तो इससे हमारा ये एलडीओ बन रहा है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे है हमारा बॉक, ये देखो बॉक से कैसे है, देखिए सेम है। बॉक का इनपुट क्या होता है, बीपीएस पावर है, बीपीएस पावर है, और इसका आउटपुट में क्या होता है, ये देखो ये वोल्टेज लिखा है, ये यहाँ पे देखो क्या लिखा है, VREC S8B 1.2, VREC S, ये LLB MB, ये देखो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा देखो कितना जगह पे जाता है वो देखते हैं पहले, 3-4 जगह पे है। तो ये हो गया एक हो गया आपका, यहाँ पे देखो ये एलडीओ बनाने के लिए देखो ये आ गया, ये आपका लोअर एलडीओ है 1.2, यहाँ पे आ गया। ये तीसरा नंबर यहाँ पे है, देखो ये पे आ गया, इस एक आईसी पे आया है। चौथा नंबर पे यहाँ पे देखो ये एलडीओ है, ये एलडीओ, ये बीओबी का एलडीओ बनाया है यहाँ पे, तो हमारा ये है। और तीसरा नंबर है एम भी, मतलब एलडीओ एम भी, मीडियम भी, मीडियम पहला क्या था, हायर एलडीओ, लोअर एलडीओ और अल्ट्रा एलडीओ, अभी मीडियम एलडीओ आ गया। अभी ये वाला 0.9, इसको क्लिक किया देखो 2-3 जगह पे गया है, देखो ये एलडीओ बन रहा है, 0.9 से भी ये एलडीओ बन रहा है ना, ये एलडीओ बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो लिखा है एल भी मतलब लोअर एलडीओ, एम भी मीडियम एलडीओ, अभी हायर भी है, हायर रह गया। EEBI मतलब हमारा ये कौन सा है, हमारा जो रैम का। रैम, यस गुड गुड, कौन बोला, वेरी गुड, किसने बोला, प्रणब बोला है क्या, हाँ सर। गुड। ये याद रहना पड़ता है, ये सब ये नाम से पता करना पड़ता है। देखो ये कोई एलडीओ नहीं बनाया, इससे कोई एलडीओ नहीं बना, ये जो है इससे कोई एलडीओ नहीं बना,
इससे भी एलडीओ नहीं बनेगा। इससे बना एमवी एलवी, और दूसरा आईसी भी है, देखते हैं दूसरा आईसी, दूसरा भी एक पावर आईसी होगा। ये तो एक भाग हो गया, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं ये भी बॉक है 2 नंबर पे। यहाँ पे एमवी एलवी क्या है, वही वाला है क्या, शायद वही वाला पे है हम, हाँ वही पे। दूसरा देखते हैं 1 नंबर पे क्या है यहाँ पे, हाँ ये भी एक बॉक ही है 1 नंबर पे, बॉक 1। इससे हमारा हायर एलडीओ है क्या नहीं, यहाँ पे भी हायर एलडीओ नहीं है। हायर एलडीओ अभी तक इससे नहीं बना, क्योंकि इस आईसी से नहीं बनता है। बनता है कौन से उससे। और ये देखो ये वाला ग्राउंड है 5 नंबर, ये 4, ये हमारा कंट्रोल है। इस आईसी का कंट्रोल देखो, एच के लिखा है कि नहीं, एच के लिखा है। ये एक्स के अंदर का ये कंट्रोल है। अभी ये कंट्रोल क्या क्या है देखो, यहाँ पे एसटीएमआई क्लॉक, एसपीएम डाटा 1.8, ये हमारा हायर एलडीओ वाला है 1.8 हायर एलडीओ वाला है। और ये देखो फॉल्ट इन, और यहाँ पे देखो ये आप लोग मुझे बताइए, ये कैपेसिटर REF BYP, ये वाला अगर कैपेसिटर अगर आपके पास मिसिंग होगा तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? इस कैपेसिटर का वजह से आपका मोबाइल डेड होगा। इस कैपेसिटर के वजह से आपका मोबाइल 40-30 तक रीडिंग जाएगा डीसी का, 14 बन जाएगा, सब बन जाएगा, लेकिन मोबाइल ऑन नहीं होगा इस कैपेसिटर का वजह से। ये याद रखना, ये सारा जितना भी पावर आईसी है सब में होगा, जितना भी सीपीयू है सब में होगा। ये REF BYP ये कंट्रोल ही होता है इसका, ठीक है। ये कंट्रोल भाग है। दूसरा देखते हैं, फिर से क्या आ गया हम, हाँ कीपैड एंड पावर, मतलब हमारा वो मोबाइल का चार्जिंग, ये वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन। और यहाँ पे जो एलडीओ हम तो आया था पहले, ये एलडीओ है। तो दूसरा एक पावर लेते हैं, अभी इस पावर से ये बन रहा है। तीसरा पावर हमारा पास ये सी वाला, सी वाला का लेते हैं। तो सी वाला के नंबर ये देखो 1.8, मतलब हमारा हायर एलडीओ, L1 L8 हायर एलडीओ, और बीओबी ये भी एक एलडीओ है, अल्ट्रा एलडीओ। यहाँ से ये वोल्टेज बन रहा है, ये देखो वोल्टेज, यहाँ पे देखो ये वोल्टेज ऑनलाइन देखा है। WCN मतलब हमारा वाईफाई सेंसर, X2 FBDD फिंगरप्रिंट, कैमरा का एमोलेड डिस्प्ले के लिए WCD बॉक्स, WCD मतलब WCN और WCD अलग होता है, ठीक है। ये देखो ब्रेक S2, यहां से हमारा हायर एलडीओ होगा। C1 APC0 ये मैडम, ये एक एलडीओ है मैडम। हायर एलडीओ मतलब बीओबी से बना रहा है, ठीक है। बीओबी से जो है ना उसका हायर एलडीओ है। ये देखो बीओबी है, ये बीओबी है ना, बीओबी हाँ सर। हायर एलडीओ बनता है। ये देखो ये आपको एक मिलेगा, सिर्फ इस जाएगा और इस IC पे इनपुट होगा, और कहीं भी नहीं जाएगा, वो बीओबी का होता है। और वहां पे वोल्टेज होता है बीओबी का वोल्टेज 3.3, 3.3 का ऊपर में नहीं होता है, 3.3 होता है, याद रखना ये चीज। बीओबी में जितना भी वोल्टेज होता है 3.3, 3.1 होने से भी नहीं होगा, 3.3 होना चाहिए, ओके।
ओके सर। इसका भी कंट्रोल देखते हैं। कंट्रोल, ये देखो कंट्रोल लिखा है ना कंट्रोल। लिखा है सर। अभी कंट्रोल में क्या है, फ्लोट एंड, एसपीएम क्लॉक, एसपीएम डाटा, और ये पाथर्मल मतलब थर्म, और तो हमारा जो 4G आईसी के लिए ये देखो आईसी के क्या है, ये REFBOIP, और यहाँ पे कैपेसिटी रहेगा। ये ये नहीं होगा तो आपका मोबाइल वही प्रॉब्लम होगा। ये सीपीयू का अंदर में, सीपीयू के पास में भी रहता है, मैं सीपीयू में भी दिखा देता हूँ रहता है कि नहीं। तो कंट्रोल में रहेगा, सीपीयू का जो कंट्रोल होता है वहां पे रहेगा। सीपीयू भी हो गया। अभी देखिए एक चीज, हमने यहाँ पे फ्लोट एंड मिला था, फ्लोट एंड वो कहां से बन रहा है, कंट्रोल से देता है। ये फ्लोट एंड है कि नहीं, ये है सर। या तो आप यहाँ से एक काम कीजिए, ये वाला वोल्टेज को कॉपी कीजिए, VREC SYS, वही हमारा वोल्टेज है PIO। कितना जगह पे, 4 जगह पे है। अब यहाँ पे हमारा एक कंट्रोल आईसी होगा, SQIS, हाउसपिंग आईसी, जो कहाँ पे हो, ये है। ये आईसी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। उस दिन मैंने जो निकाला था, ये देखो निकाला था ना उस दिन, एक दिन क्लास में, हाँ सर। मोटरोला का। मोटोरोला। हाँ, एसपी क्लॉक, एसपी ये एक तरफ से आपका हाउस में आईसी। ये आईसी देखो कहाँ पे, ये आईसी एक तरफ से एक कोना पे देगा, ये देखो कोना पे है, हल्का से एक कोना पे देगा। अगर ये आईसी खराब होगा, ये आईसी का वोल्टेज खराब होगा, ये आईसी प्रॉब्लम होगा, तो आपका पीएस होल बनेगा, पॉइंट रिसेट बनेगा, 1.8 बनेगा, नहीं बनेगा। आसान तरीका है आपका फॉल्ट रेंज ढूंढने का, विदाउट स्कीमेटिक से। ठीक है, आपको एक तरफ से मैं इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन में दिखा था, तो ये आईसी का किस तरह से रहता है हार्डवेयर सॉल्यूशन से। कंपोनेंट नेम, नाम ही नहीं देगा ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में। ये देखो नाम दिया है क्या, ये है 4 कोनों का आईसी है, एक बहुत ही डिमोबल आईसी है। इस आईसी का बिना आपका मोबाइल एक तरफ से ये एक जान है, ये सीपीयू, एमएमसी, पावर सबका जान है, ये जान रखा है यहाँ पे। शरीर यहाँ पे है पूरा, और जान यहाँ पे रख दिया है ना। आपको जब भी डेट मोबाइल आता है, पहले प्राइमरी ठीक कीजिए, उसके बाद इसका वीओ भी ठीक कीजिए, उसके बाद आप दूसरा वोल्टेज चेक कीजिए। अगर आपके पास स्कीमेटिक नहीं है, तो आप एक बार डायरेक्टली एमएनसी के पास का वोल्टेज चेक कीजिए। देखो मैं नहीं एमएनसी के पास में जाता हूँ, यहाँ पे आपको वीओ का ये वाला एमएनसी है, मैं यहाँ से एक कैपेसिटर ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। अब यह स्कीमेटिक में यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, आ गया यहाँ पे, एमएनसी के पास से जाके ये वाला ले लेता है, ये वाला कैपेसिटर ले लेता है, और देखो यहाँ पे आ गया ये क्या नाम है, देखो ये 0.5 वोल्टेज वाला है कि नहीं है यहाँ पे 0.5, है सर। 0.5 देखो 0.5। अभी 1.8 यहाँ पे मिल जाएगा, ये 1.8 है, ये 1.8 है। अभी इस कैपेसिटर को कॉपी किया, देखो ये एमएनसी के पास में होगा, है कि नहीं। तो इसका एकदम पूरा मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा इसका। सर 5 आईसी 6 जो होता है सेम है क्या सर? जो 0.6 और 0.6 और 0.5 जो है सेम है ना सर वोल्टेज? सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, ओके। सेम है। कौन कौन है,
तो आप लोग को ये डीसी का रीडिंग भी बताना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग इस तरह से स्कीमेटिक सीखो, उसके बाद आप स्कीमेटिक का ये तरफ से वोल्टेज ढूंढो, फॉल्ट लाइन ढूंढो, पेज होल ढूंढो। तो ये सीपीयू का हिसाब से होता है और पावर का हिसाब से होता है, ये मॉडल का हिसाब से नहीं होता है। ये आईसी सिर्फ आपको इस पे नहीं लगा हुआ है। क्या मॉडल आईसी का नाम था, क्या था आईसी का नाम, कंपोनेंट नेम से आता है। आईसी का नंबर क्या है, PM6450। तो आप यहाँ पे देखो, सिर्फ ये MI में रहेगा, ऐसा नहीं है। PM6450 लेटेस्ट आईसी है, PM6450 एंटर। देखो और कई 5G है, हॉनर, हुआई, मोटोरोला, और यहाँ पे वीवो VE, रेडमी नोट 13, ये सैमसंग का भी है। ये आपका स्क्रैप करके एक मोबाइल आया है नया करके, यहाँ पे नहीं है, वो अलग देश पे है। रियलमी का 12 प्रो प्लस पे है, यहाँ पे ही दिखाया है। जो इसके पास डाटा है वही दिखाएगा, लेकिन और भी मिलेगा, क्योंकि उसके पास वो डाटा नहीं है, स्कीमेटिक नहीं है ना। हाँ सर। तो ये क्या है, इससे क्या ओ सीन होता है क्या, इससे अच्छा है, इससे तो अच्छा है यार। उसका नहीं, नुस्खा नहीं है क्या, ये नहीं है शायद। ऐसा है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है। तो आज के लिए रहने देता है। ओके सर। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया है, टेंशन मत लेना, मैं डाल दूंगा, कल ही डाल दूंगा। तो नहीं समझ